हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी। लास्ट सेशन में हमने देखा कि ई प्लान के अंदर हम न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ई प्लान के अंदर प्लॉट फ्रेम और रिपोर्टिंग और फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम प्लॉट फ्रेम से करेंगे। प्लॉट फ्रेम बनाने के लिए हमें पहले मास्टर डेटा में जाना होगा और यहाँ पर प्लॉट फ्रेम नाम का यह ऑप्शन होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको इसमें से कॉपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कॉपी पर क्लिक करोगे ये इंटरफेस ओपन होगा। ये यहाँ पर आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बने हुए टेम्पलेट्स दिखाई देंगे प्लॉट फ्रेम के। इसमें से आपको एज पर रिक्वायरमेंट एक सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ग्राफिकल प्रीव्यू विंडो में ये शो होता रहेगा इस तरीके से। फिलहाल मैं ये आपको समझाने के लिए ये वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। इसे ओपन करेंगे और इसे कॉपी करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर एक पेज ओपन होता है और ये आपका प्लॉट फ्रेम यहाँ पर विजिबल होता है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी नेम है, अगर मुझे इसे यहाँ से कट करके यहाँ पर कोई और सेक्शन चाहिए तो मैं उसे यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए क्रिएशन डेट, मैं इसे सेलेक्ट कर यहाँ पर ओके करूंगा और अप्लाई और ओके। और इस तरीके से यहाँ पर यह अपने आप कस्टमाइज हो जाएगा। अब अगर आप चाहो तो इसमें आपका कोई स्पेशल टेक्स्ट जो डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ट्राई टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एबीसी ट्रेनिंग टाइप किया है, इस तरीके से आपको जो चाहिए आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे इसे ओके करेंगे ये यहाँ पर पेस्ट होगा। आप इसे एक से ज्यादा बार भी कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको इसके अंदर अपने कंपनी का या फिर प्रोडक्ट का लोगो पेस्ट करना है तो वो भी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। इसके लिए आपको इमेज फाइल में जाना होगा, यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ उसका आपको ग्राफिकल प्रीव्यू दिखाई देगा और इसे ओपन करना होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। और ये था हमारा हाउ टू क्रिएट प्लॉट फ्रेम। इस तरीके से आप अपनी प्लॉट फ्रेम को एडिटिंग या कुछ भी कर सकते हो। और नेक्स्ट होगा हमारा फॉर्म। फॉर्म के लिए आपको अगेन मास्टर डेटा में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करना होगा और फिर से इसे सेम प्रोसेस कॉपी करना होगा और यहाँ आपको आपके फॉर्म के प्रीव्यू दिखाई देगा टेम्पलेट्स। जैसे आप किसी एक को सेलेक्ट करोगे और उसे कॉपी करोगे, यह आपको नया आपका फॉर्म दिखाई देगा। इसे भी आप सेम प्लॉट फ्रेम की तरह एडिटिंग या फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट। इसके लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। अगर आप कोई डायग्राम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट करते हो तो यहाँ पर वो शो होगा। इसके लिए आपको सिंपली टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाने के बाद जनरेट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इसमें से आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर मुझे चाहिए पार्ट लिस्ट को सेलेक्ट कर मैं इसे ओके करता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा, मुझे यहाँ पर एक पेज यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। अब मुझे जिस तरीके की रिपोर्ट चाहिए यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो होता रहेगा। अब मैं फिलहाल इस छोटे प्रीव्यू रिपोर्ट लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। उसके बाद इसे ओके करूंगा और जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। सो आज का सेशन यहीं पर फिनिश हुआ। हम अगले सेशन में देखेंगे ई प्लान में और किस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम देखेंगे रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए आपको टूल सेक्शन में आना होगा। टूल सेक्शन में आने के बाद आप जनरेट पर क्लिक करोगे। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करोगे इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें से आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब मुझे इसमें की पार्ट लिस्ट चाहिए तो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करूंगा और उसके बाद यहां से एक टेम्पलेट ब्राउजर सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको आपके एज पर रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स देखने मिलेंगे। अब मुझे ये वाला टेम्पलेट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। और ओके प्रेस करे बाद भी नहीं आ रहा हूँ। अरे यार